नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर इंडियन टीचर पर। तो दोस्तों, इससे पहले हमने कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं को कंप्लीट कर लिया है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी प्रश्नावली 2 बहुपद। तो दोस्तों, बहुपद प्रश्नावली शुरू आज हम करेंगे और यदि आप चाहें तो प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याओं को भी हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 2 बहुपद। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बहुपद क्या होते हैं। तो दोस्तों, शायद क्या दोस्तों, आपने कक्षा 9 में बहुपद वाला चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा। तो कक्षा 10 में भी हम बहुपद वाला ये चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा उससे एडवांस इस चैप्टर को लिया गया है। तो चलिए देखते हैं बहुपद। तो सबसे पहले तो दोस्तों, बहुपद क्या होता है। तो दोस्तों, बहुपद क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बहु मतलब बहुत सारे और पद यानी ये पद है, एक्स स्क्वायर एक पद है, 2x एक पद है। तो इस प्रकार से बहुपद यानी बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ एक्सप्रेशन बहुपद कहलाता है। और जैसे कि इंग्लिश में भी इसका नाम है पोली यानी बहुत सारे, और नोमियल्स यानी पद। तो बहुत सारे पद से मिलकर बना एक्सप्रेशन बहुपद कहलाता है। उसके बाद आते हैं हमारे बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों, बहुपद के प्रकार होते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि हम इस चैप्टर में बहुपद जो पढ़ रहे हैं वह सिर्फ किस प्रकार के पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एक चर वाले, जिनमें सिर्फ एक चर है, एक चर वाले बहुपद। यानी ऐसे बहुपद हम पढ़ रहे हैं जिनमें सिर्फ एक ही चर है। चर से क्या मतलब दोस्तों, आपको बहुपद में चर और अचर तो पता होगा, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। चर वो होता है, जैसे ये बहुपद है 2x प्लस 4, इक्वल टू नहीं लिखेंगे दोस्तों, क्यों हम बताते हैं। 2x प्लस 4 ये हमारा एक बहुपद है। तो दोस्तों, ये जो बहुपद है इसमें ये x क्या होता है, ये होता है चर, और ये 4 है, यह है अचर पद। तो ये 2x वाला जो पद है ये चर पद होगा, या x हमारा है चर। तो चर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसका मान फिक्स नहीं है, जिसका मान हम कुछ भी रख सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। तो यह हो गया चर। ठीक है। तो हम जो बहुपद पढ़ेंगे एक ही चर वाले पढ़ेंगे, जहां पर सिर्फ या तो x आएगा सब पदों में, या y आएगा, एक ही चर आएगा। बाकी दो चर वाले भी हम आगे एक चैप्टर आएगा आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसमें हम पढ़ेंगे। तो दो चर वाले इस प्रकार के हो सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये दो चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। दोस्तों, बहुपद और समीकरण में अंतर होता है। ये हमारा है बहुपद, और जब हम इसकी तुलना किसी से कर देते हैं, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 भी कर दिया हमने, इसकी तुलना इधर 4 से तुलना कर दिए, तो यह समीकरण हो जाती है। तो दोस्तों, समीकरण और बहुपद में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, आगे देखेंगे हम बहुपद के प्रकार। तो दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि हम एक चर वाले बहुपद इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार पढ़ने से पहले सबसे पहले हम दो चीज़ों को देखेंगे कि बहुपद की जो घात होती है उसे देखेंगे। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं दोस्तों, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं बहुपद की घात। तो दोस्तों, बहुपद की जो घात होती है वह उसमें उपस्थित चर की जो हाईएस्ट घात होती है वही बहुपद की घात होती है। कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तो ये एक नोट आप बना लें कि बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3।
तो ये हमारा एक हो गया बहुपद। तो अब बहुपद की घात निकालेंगे हम। तो बहुपद की घात हमारी क्या होगी, जो चर की हाईएस्ट घात है। तो इसमें चर क्या हो गया हमारा x, इसमें चर है, और चर की हाईएस्ट घात, इसमें चर की हाईएस्ट घात क्या होगी, हाईएस्ट क्या है, इसमें चर की घात होगी 1, इसमें चर की घात है 2। तो x की सबसे ज्यादा घात किस में आ रही है इसमें, तो x की सबसे ज्यादा घात क्या है 2। तो इस बहुपद की घात होगी 2। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद की घात होगी 2। और अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकारों को हमने किस आधार पर किया है, बहुपद की घात के आधार पर। तो हम देखते हैं कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो रेखिक बहुपद उन्हें कहते हैं जिनमें बहुपद की घात सिर्फ 1 हो। तो हम लिखते हैं बहुपद की घात 1 हो। ठीक है, अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद, जिनमें बहुपद की घात 2 हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे त्रिघात बहुपद, इनके एग्जाम्पल भी देखेंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए। तो त्रिघात बहुपद जिसमें बहुपद की घात 3 हो। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए इनके भी एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कि रेखिक बहुपद आपने कक्षा 9 में पढ़ा था। तो रेखिक बहुपद वो होते हैं जिनमें बहुपद की घात 1 हो। तो बहुपद की घात 1 वाला बहुपद हो गया 4x + 5। तो इसमें इसकी घात क्या है, x की हाईएस्ट 1 है। तो यह रेखिक बहुपद हो गया। इसके बाद देखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होगा जिसमें जैसे कि 2x² + 3x + 1। तो इसमें x हमारा चर है और चर की हाईएस्ट घात है हमारी 2। तो ये द्विघात बहुपद हो गया। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं त्रिघात का। तो ये हो गया हमारा 4x³ + 3x² + 2x + 1। तो ये हमारा, इसमें x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट क्या है 3 है। तो यह हमारा त्रिघात बहुपद हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें जो हमारी समीकरण होगी, समीकरण या बहुपद होगा, उसमें हमारी जो हाईएस्ट घात होगी चर की, वह हमारी बहुपद की घात कहलाएगी। जरूरी नहीं कि ये 3 ही प्रकार हो, कि रेखिक, द्विघात, त्रिघात। यहाँ पर 4 घात वाला भी हो सकता है, 5 घात वाला भी हो सकता है, और n घात वाला भी हो सकता है, जहां पर n कोई भी संख्या हो सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कोई भी घात हो सकती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल और देखते हैं 5 घात वाला। तो x⁵ - 3x²। जैसे यह एक 5 घात वाला बहुपद है। तो जरूरी नहीं कि 5 के बाद 4, 3, 2, 1 सारी घातों वाले x आए। तो यह भी एक 5 घात वाला बहुपद है। तो आशा है आपको बहुपद की घात समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं बहुपद के शून्यक। अगला टॉपिक है हमारा बहुपद के शून्यक। तो दोस्तों बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। शून्यक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बहुपद के शून्यक वह चीज होते हैं जिसका मान x के बराबर रखने पर, मतलब वह मान जो x की जगह, या x यानी कोई भी चर हो सकता है, तो वह मान जो चर की जगह पर रखने पर हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, वह मान बहुपद का शून्यक कहलाता है। कैसे, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया yx = 2x + 3। तो दोस्तों यह बहुपद को लिखने का तरीका है। तो yx यानी y एक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, y एक बहुपद है जो x की टर्म्स में है, मतलब उसमें चर है x, और उसे ऐसे लिखते हैं हम 2x + 3। तो आपने कक्षा 9 में इस प्रकार के बहुपदों का शून्यक निकालना सीखा होगा। तो इस प्रकार के बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो जैसा कि शून्यक कहता है कि x का मान, या चर, यानी यहाँ पर हमारा चर क्या है x, तो x का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य हो जाता है। तो बहुपद का मान है हमारा इधर, तो इसे हमने शून्य कर दिया, और x का मान निकालेंगे तो 3 को इधर लाए -3,
और 2 को नीचे ले आए तो -3/2। तो x का मान क्या आया, -3/2। तो यहाँ पर -3/2 हमारा शून्यक है, यानी शून्यक क्या हो गया, तो -3/2 यह मान हम इस समीकरण में रखेंगे तो हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा। चलिए रख के भी आपको बता देते हैं। 2 × -3/2, x का मान रखा +3, तो इसको सोल्व करेंगे 0 आना चाहिए। तो 2 से 2 कटा, -3 + 3 0। तो शून्यक हमारा क्या होता है, आपने देख लिया कि ऐसा चर का ऐसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद 0 हो जाता है। और आपने कक्षा 9 में रैखिक समीकरण के लिए ये देखा होगा कि शून्यक का मान क्या होता है, तो शून्यक का मान होता है x = -b/a। यह सिर्फ रैखिक समीकरण के लिए है जिसका जनरल फॉर्म ऐसा होता है ax + b, यानी ax + b के रूप में होता है। a यहाँ पर कुछ भी हो सकता है पूर्णांक, और b यहाँ पर कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। तो इस प्रकार से रैखिक समीकरण के लिए हम शून्यक निकालते थे दोस्तों। तो अब आप कहेंगे कि शून्यक निकालना क्यों आवश्यक है। दोस्तों शून्यक तो आपको समझ आ गया होगा कि x का वह मान जो बहुपद में रखने पर हमें बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। तो अब आपका मुंह दोस्तों ऐसा हो गया होगा कुछ कि शून्यक क्यों निकाल रहे हैं हम, और इस शून्यक की क्या आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम शून्यक क्यों निकालते हैं। तो दोस्तों आप अगर समझ पाए तो पहले इस ग्राफ को देख लीजिए आप कि यह ग्राफ बना हुआ है, और यह ग्राफ किस इक्वेशन का बनाया है हमने। दोस्तों यह ग्राफ बना है y(x) = 2x + 3। इस इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ बनाया है। ठीक है दोस्तों, ग्राफ बनाना शायद आपको आता होगा। हम यहाँ x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रख के ये लाइन पॉइंट बनाते जाते हैं, फिर ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे, हम ये सीख रहे हैं कि शून्यक क्यों आवश्यक है। तो ये हमारा ग्राफ है y = 2x + 3 का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ग्राफ को पढ़ना सीख लेते हैं। दोस्तों y = 2x + 3, तो इसका मान हम देखते हैं, x को 0 रख के देखते हैं। x को 0 रखा तो y का मान 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा होगा 0। x का मान हमने क्या रखा 0, और y का मान क्या प्राप्त हुआ 3, तो ये पॉइंट होगा 0,3। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि बहुपद का शून्यक। अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हमने शून्यक निकाला था, इधर ये देखिए 2x + 3, इसके लिए शून्यक निकाला था। तो अब हमने y को 0 रखा और x का मान निकाला -3/2। तो अब हम इस ग्राफ से देखते हैं कि y0 कहाँ है, ये y एक्सिस है, ये y हो गया 0। तो ये y0 और x का मान क्या आ रहा है दोस्तों, -3/2 कहीं यहाँ पर आएगा, ये लाइन हमारी कहीं यहाँ मिलेगी। तो -3/2 ये कौन सा पॉइंट है, -3/2, 0। तो दोस्तों शून्यक इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि शून्यक हमें वह जगह देते हैं जहाँ पर बहुपद का ग्राफ x अक्ष को काटता है। तो यहाँ पर हमारा शून्यक क्या है, -3/2। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ आ रहा है यह x अक्ष को काट रहा है। आप देख सकते हैं कहाँ काट रहा है, जहाँ पर x का मान शून्यक के बराबर है। तो शून्यक क्यों आवश्यक है आपको समझ आया होगा। चलिए हम लिखते हैं नोट 1। तो दोस्तों हमने देखा कि शून्यक वह पॉइंट होता है जहां पर y x यानी जो बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वह x अक्ष, ये हमारा x अक्ष हो गया, वह x अक्ष को कहां पर काटता है, यह बात हमें शून्यक से पता चलती है। तो इस प्रकार से हम शून्यक निकालकर ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं कि कोई ग्राफ किसी फंक्शन का, यानी किसी फलन, यह फलन हो सकता, फलन कहते हैं इस प्रकार को, फलन, बहुपद,
तो इस प्रकार के बहुपद का किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष को कहाँ पर काटेगा। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1, क्योंकि 2.1 बहुत छोटी सी प्रश्नावली है, उसे हम इसी के साथ कवर कर लेते हैं और उस प्रश्नावली में हम इसी प्रकार के सवाल देखेंगे जिनमें हमें शून्यक की संख्या बतानी है कि कितने शून्यक होंगे। तो दोस्तों यह आप बता सकते हैं कि ये जो ग्राफ होगा वह एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने शून्यक होंगे। तो यहाँ पर एक और नोट लिखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 2.1। तो दोस्तों प्रश्नावली 2.1 में हमें ये ज्ञात करना है कि निम्नलिखित बहुपदों के जो ग्राफ हैं, इन ग्राफ में हमें देखकर पता लगाना है कि बहुपदों के लिए शून्यकों की संख्या बतानी है दोस्तों, कि ये बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि शून्यक वह पॉइंट होता है जहाँ पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। वह x का मान जहां पर बहुपद का मान 0 होता है, मतलब शून्यक वह पॉइंट होगा जहां पर उसका ग्राफ x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0 हो रहा है ना, यहाँ पर x एक्सिस है और x एक्सिस पे जब कोई ग्राफ आता है तो उसका मान x के लिए कितना होता है, x इज इक्वल टू 0, यानी x एक्सिस को ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतने हमारे शून्यक होंगे। ये बात आप वापस नोट कर ले कि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतने शून्यक होंगे, और भले ही y अक्ष को कट करे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में पहला, इसमें हमें बताना है कि इसके शून्यक कितने होंगे। तो इसका ग्राफ दोस्तों हमने रेड पेन से बना रखा है। तो इसका ग्राफ है सीधी लाइन। तो आप देखिए दोस्तों कि ये ग्राफ कहीं पर x अक्ष को कट कर रहा है क्या, नहीं। तो यह ग्राफ x अक्ष को कट नहीं कर रहा है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, शून्यक कितने होंगे, 0 शून्यक होंगे इसके 0, मतलब कोई शून्यक नहीं होगा। और यह किस प्रकार का ग्राफ है, तो यह सीधी रेखा वाला ग्राफ है। तो यह y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट यानी 1 2 मान लीजिए, वहाँ यहाँ पर 3 आता है, तो y इक्वल्स टू 3 टाइप का ग्राफ है। आपको ग्राफ भी आने चाहिए कि ये किस प्रकार का ग्राफ है। और इन क्यूबिक क्वाड्रेटिक इस प्रकार के बहुत ज़्यादा घातों वाले ग्राफ आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बुक में भी साफ लिखा हुआ है कि आपको इन ग्राफ पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये सिर्फ इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप ये पता लगा सकें कि इनमें कितने शून्यक है, आपको बस एनालाइज करना है। चलिए देखते हैं दूसरे में क्या है। ये ग्राफ दे रखा है, तो अब हमें इसमें शून्यक की संख्या पता लगानी है। तो हम देखते हैं ये ग्राफ यहाँ चला, यहाँ पर कट किया, लेकिन यह है y एक्सिस, तो हमें y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर कट किया, एक बार कट किया, तो शून्यकों की संख्या ऐसे नहीं लिखना है कि शून्यक एक है, शून्यक एक नहीं है, शून्यकों की संख्या एक है। यहाँ पर भी शून्यकों की संख्या लिखेंगे दोस्तों, शून्यकों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं ये ग्राफ चला, यहाँ पर कट किया x एक्सिस को कट किया, यहाँ पर y को कट किया, तो हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वापस x एक्सिस को कट किया, यहाँ पर वापस x एक्सिस को कट किया, तो 3 बार कट किया, तो हमारे शून्यकों की संख्या होगी 3। तो हम ऐसे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3। ठीक है दोस्तों, शून्यकों की संख्या 3 होगी इस प्रश्न में। तो देख सकते हैं आप कितना इजी प्रश्न है ये। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 में ये ग्राफ दिया हुआ है। ये ग्राफ यहाँ से चला और इस ग्राफ ने x एक्सिस को यहाँ पर काटा, वापस चला, और ये भी x एक्सिस है, यहाँ पर काटा। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 2।
ठीक है दोस्तों, तो आप उत्तर लिखेंगे शून्यकों की संख्या है 2। और आपसे यदि किसी प्रश्न में रीजन भी पूछ लिया जाए कि शून्यकों की संख्या बताएं और क्यों है यह भी बताएं, तो आपको बताना है कि शून्यकों की संख्या 2 है और इसलिए है क्योंकि यह बहुपद का जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है। चलिए इसमें देखते हैं, ग्राफ चला, एक बार काटा, वापस ऐसे 2 बार काटा, यहाँ पर काटा। दोस्तों आप कभी फ्लो में इसको मत गिन लेना क्योंकि यह y एक्सिस को काट रहा है, हमें सिर्फ x एक्सिस से मतलब है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, इसे यहाँ पर काटा और यहाँ पर काटा, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 4। तो लिखेंगे हमारा आंसर होगा 4। अब देखेंगे इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ में ये यहाँ पर आया, यहाँ पर काटा एक्स एक्सिस को, फिर वापस आया, तो यहाँ पर दोस्तों काटना जरूरी नहीं है। ये ग्राफ यहाँ पर आया, हमारी डेफिनेशन क्या कहती थी कि शून्य वह स्थान है, एक्स का वह मान है जो रखने पर पूरा बहुपद 0 हो जाता है। तो एक्स का मान, एक्स को काटना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स पे टच हो गया यानी एक्स का मान 0 हो गया, यहाँ पर भी x का मान 0 हो गया, तो इसमें शून्यक होंगे 1, 2 और 3, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी 3, तो 3 हमारा उत्तर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 से संबंधित थ्योरी, और हो सकेगा तो प्रश्नावली 2.2 भी साथ ही साथ कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।